आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम एक और हमारे हिंदी का टॉपिक जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर हमें मुहावरों या लोकोक्तियों से देखने को मिलता है। तो देखिए, वैसे तो हम बात करें कि मुहावरों और लोकोक्तियों का कोई अंत नहीं है, अथाह भंडार है इनका। लेकिन इनको समझने के लिए कि किस प्रकार से इनका अर्थ देखा जाता है और कौन कौन से मुहावरे लोकोक्तियाँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया गया है। और मुहावरों का अर्थ क्या होता है, लोकोक्तियाँ और मुहावरों में क्या फ़र्क है, तो इस बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। और जो भी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं हमारी एक एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो एग्ज़ाम हमारी सीटेट की हो, चाहे डीएसएसबी की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे रीट की हो, जिस भी एग्ज़ाम में अपना जो हिंदी आता है उसमें सब में ये वीडियो आपको लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को देखिए, समझिए सारी चीज़ें और आप स्वयं देखिए कि कौन कौन से जो मुहावरे हैं उनका अर्थ क्या है और किस प्रकार से इसमें हमने किस प्रकार के मुहावरों को सम्मिलित किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि मुहावरों और लोकोक्ति में जो क्या अंतर रहता है, मुहावरे क्या है और लोकोक्ति क्या है। तो देखिए, मुहावरों की देखते हैं कि अरबी भाषा जो होते हैं, अरबी भाषा में वो होते हैं मुहावरे। मुहावरों की भाषा कैसी होती है, अरबी होती है और इनका अर्थ बदल जाता है और वाक्य का अंश होते हैं मुहावरे। और मुहावरों के अंत में ना का प्रयोग होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है मुहावरों की। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वाक्य के जो अंत होता है उसमें ना का प्रयोग होता है। लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्तियों की जो भाषा शैली है वो हिंदी होती है, अर्थ नहीं बदलता। लोकोक्तियाँ ज्यों के त्यों रहती है, पूर्णतः वाक्य होता है। और लोकोक्तियाँ क्या है, पूर्णतः वाक्य होता है, मतलब पूरा वाक्य होती है। और मुहावरे वाक्य का अंश होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। और ग्रामीण परिवेश, दंत कथा, प्रचलित कहानी, ये सारी चीज़ें किसमें सम्मिलित होती है, लोकोक्तियों में। तो देखिए, अब हम इसमें देखिए डिफरेंस। अरबी भाषा में होते हैं वो मुहावरे, हिंदी में होते हैं वो लोकोक्तियाँ। इनका अर्थ बदल जाता है वो मुहावरे, अर्थ नहीं बदलता है वो लोकोक्तियाँ। वाक्य का अंश होते हैं वो मुहावरे, पूर्णतः वाक्य होता है वो होता है लोकोक्तियाँ। मुहावरों के अंत में ना का प्रयोग होता है और जो लोकोक्तियाँ होती है वो ग्रामीण परिवेश या दंत कथा या प्रचलित कहानियों पर आधारित होती है। तो ये है मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर जो कि हमने देखा। तो इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मुहावरे हैं और उनका क्या अर्थ है, या फिर उनको लोकोक्तियों भी कहा जा सकता है। तो देखिए, ये जो भी हमने इसमें मुहावरे सम्मिलित किए गए हैं, जो लोकोक्ति सम्मिलित किए हैं, ये सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एक एक मुहावरे को अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और इन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सर्वप्रथम, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसे अक्सर कहते नहीं है हम, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, अर्थात तुम सबकी कैटेगरी एक समान है। तो वो होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला है केर बेर संग। केर बेर संग मतलब विरुद्ध स्वभाव वालों का एक संग होना। केर बेर संग का अर्थ होता है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक संग होना। अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ है बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना का अर्थ होता है बहती गंगा में हाथ धोना। अगला है आकाश पाताल एक करना, अर्थात कठिन मेहनत करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है कठिन मेहनत करना, अर्थात उस मुकाम को हासिल कर लेना जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये होता है कठिन मेहनत करना।
अगला है अंगारों पर पैर रखना, अर्थात विपरीत परिस्थितियों को समझना या फिर जानबूझकर विपत्ति सहना, ये होता है अंगारों पर पैर रखना। अगला है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना अर्थात लोभ देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है लोभ देकर बहकाना। अगला है हरा ही हरा सूझना, अर्थात खुश होना, एक जैसा दिखना। हरा ही हरा सूझना अर्थात खुश होना या एक जैसा दिखना। प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पाही माही मद नाही, ये देखिए ये लोकोक्ति। प्रभुता पाही काहि मद नाही, इसका अर्थ था उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं आता, मतलब प्रभुता पाने वाला व्यक्ति को घमंड जरूर आता है। तो प्रभुता पाई काहि मद नाही, मतलब उच्च पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को घमंड जरूर होता है। मुँह की खाना, मुँह की खाना मतलब होता है बुरी तरह हारना, अर्थात बुरी तरह पराजित होना, इसका अर्थ होता है मुँह की खाना। ये मुहावरा है, इसका अर्थ है बुरी तरह हारना। मुँह से फूल झड़ना, अर्थात मधुर बात करना, बिल्कुल फूल ही फूल झड़ रहे, जैसे कहते नहीं हम किसके मुँह से फूल ही फूल। एक तो होता है फूल ही फूल झड़ना, एक होता है मुँह से अंगारे निकलना। तो मुँह से अंगारे निकलना ये तो होता है कि कटु वचन कहना, और मुँह से फूल झड़ना होता है मधुर बात करना। अगला देखते हैं, देखिए हम देखिए आगे, मुँह पर बसंत खिलना। अगला है मुँह पर बसंत खिलना अर्थात भयभीत होना। मुँह पर बसंत खिलना का अर्थ होता है भयभीत होना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ है का मतलब होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अर्थात जो व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है वो उसके लिए कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। हाथ हो हाथ न सूझना, हाथ को हाथ ने सूझना, इसका मतलब होता है घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ ने सूझना अर्थात हाथ को हाथ ने दिखना, इसका अर्थ होता है घना अंधेरा होना। हाथ खींचना, हाथ खींचना होता है सहायता बंद करना, अर्थात किसी व्यक्ति से हाथ हटा लेना या फिर हाथ खींचना, ये क्या होता है सहायता बंद कर देना, सहायता बंद करना। हाथ रंगना, हाथ रंगना मतलब खूब फायदा होना, हाथ रंगना मतलब खूब फायदा होना। जो गुड़ खाए सो कान छिपाए, मतलब लाभ पाने वाले को कष्ट सहना। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, अर्थात लाभ पाने वाले को कष्ट सहना, अर्थात जिसने मीठा खाया है वही विपरीत परिस्थितियों का सामना करेगा। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए का मतलब होता है लाभ पाने वाले को कष्ट सहना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, अर्थात दूसरों से अलग रहना। तीनों लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है कि अलग से रहना, सबसे अलग, दूसरों से अलग, इनसे कोई मतलब नहीं तीनों लोगों से। तो इस प्रकार का व्यक्ति तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब दूसरों से बिल्कुल अलग होना। अगला है बालू से तेल निकालना, अर्थात असंभव कार्य करना, क्योंकि बालू से कभी तेल नहीं निकल सकता तो उस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो होता है असंभव कार्य करना। मतलब बालू से तेल निकालना मतलब उसको लगे रहना बार बार, तो वो एक असंभव कार्य होता है। तो बालू से तेल निकालना अर्थात असंभव कार्य करना। दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होने का मतलब होता है दाहिना हाथ बहुत बड़ा सहायक होना, जैसे कहते नहीं राइट हैंड, इस तरह से कहते हैं कि भाई वो उसका राइट हैंड है, तो इस पर दाहिना हाथ होना मतलब बहुत बड़ा सहायक होना। अगला देखते हैं, देखिए समाधान 22 पंसेरी, समाधान 22 पंसेरी मतलब अज्ञानी सभी को एक जैसा समझता है। समाधान 22 पंसेरी का अर्थ होता है इस मुहावरे का कि अज्ञानी सभी को एक जैसा समझता है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल मतलब लोगों की सहायता करना, अर्थात साफ मन से मदद करना जो है नेकी कर दरिया में डाल कर अर्थ है लोगों की साफ मन से मदद करना। ढाक के तीन पात मतलब सदा एक जैसी स्थिति, ढाक के तीन पात का अर्थ होता है सदा एक जैसी स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। और एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक मुहावरा है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो इसका अर्थ होता है एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त और मिलना।
एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त मिलना। गंगा गए गंगानाथ, जमुना गए जमुना दास, अर्थात अवसरवादी। कभी गंगा कभी यमुना, दोनों जगह जा रहा है कोई व्यक्ति तो वो कैसा है? अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अगला है सांप छछूंदर की गति होना, अर्थात दुविधा में पड़ जाना। सांप छछूंदर की गति होना का मुहावरे का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, अर्थात रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना। रोज कुआं खोदना अर्थात रोज कमाना, रोज पानी पीना, रोज निर्वाह करना। आग लगने पर कुआं खोदना, अर्थात विपरीत परिस्थिति जब आ जाए, मुसीबत आने पर उपाय सोचना या शुरू करना। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति आने पर उपाय सूझना या उपाय शुरू करना। झूठे आश्वासन देना, जैसे कि नेता लोग आजकल करते हैं झूठे आश्वासन देना, तो उसका अर्थ होता है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। बाजे खिलना, बाजे खिलना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना। बाजे खिलना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना। नानी कुंवारी मर गई, नवासों के नौनो भ्याव। इसका जो मुहावरा है ये काफ़ी प्रसिद्ध मुहावरा है कि नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो भ्याव, मतलब दूसरों की संपत्ति पर से लाभ उठाना। तो ये थे हमारे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आप एक एक मुहावरे को देखिए, उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझिए, तो आपको मुहावरे और लोकोक्ति का पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। हिंदी भाषा के होते वो लोकोक्ति और अरबी भाषा वो मुहावरे। अर्थ बदल जाता है, अर्थ नहीं बदलता है। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण इनमें अंतर है, तो इसके बारे में आज हमने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।